जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। आज का सेशन जो है इस्लामिक स्टडीज़ का। तो अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ें हैं ना वो मैं बताना चाहूँगा कि इस्लामिक स्टडीज़ का जो कोर्स है सीएसएस में, इसको रखने की वजह क्या है, यानी कि ये कोर्स है क्यों। मतलब ऑब्वियसली एक तो ये वजह हो सकती है कि हम मुसलमान हैं, तो ये भी आवाज़ स्लो है मेरी। चले मैं इसे बेहतर कर लेता हूँ। आप अपना भी चेक करें, हो सकता है आपकी तरफ से कोई इशू हो। मैं इधर से मैंने तो सेट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं बता ये रहा हूँ कि इस्लामिक स्टडीज जो है उसको बेसिकली सीएसएस में रखा ही क्यों गया है। इस्लामियात जो है, ठीक है, उसको सीएसएस में क्यों आखिर रखा गया है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें कि आज की दुनिया में ना बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। इस्लामियात हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसको क्यों रखा गया है। आज की दुनिया में ना बहुत ज्यादा मसाइल हैं, हर एक शोबे में मसले हैं। तो अब क्योंकि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं और हमने जब पाकिस्तान बनाया था तो उस टाइम पे भी हमारा जो नारा था वो यही था कि हम यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जो कि इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक होगा, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी तकरीबन 99% जो है वो भी इस्लामिक है। उसमें भी सारी शिकें जो है ना इस्लाम के मुताबिक है, मासवाए एक बात की। तो अब इस्लामियात पढ़ना जो है वो हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी है ताकि हमें जब हम एक सीएसपी बन जाएं, तो सीएसपी बनने के बाद हमें जब मसाइल मुख्तलिफ आए तो हम क्या करें, उनका सोल्यूशन इस्लाम के मुताबिक दें। क्या करें जी, जो हमारे पास मसाइल आए, यानी इश्यूज आते हैं अगर कुछ किसी भी हवाले से, तो उन इश्यूज का जो सोल्यूशन होगा वो क्या करें, वो एज पर इस्लाम हो। एज पर इस्लाम मतलब उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हल देंगे, उसका सोल्यूशन देंगे। ये उन इश्यूज का इस्लाम के मुताबिक क्या सोल्यूशन है, क्या उनका हल है। तो ये जी बेसिकली इस्लाम का इस्लामियात का जो है ना वो मकसद है। अब होता क्या है कि एस्पायरेंट्स जो है ना वो मोस्टली क्या करते हैं, कुछ अहादीस को रट्टा लगा लेते हैं, कुछ कुरानी आयात को, यानी कुछ आयात होती हैं जी। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने पूछते मेरे से पूछते रहते हैं कि सर मैं बता दें जी, कुछ हदीस बता दें, कुछ आयात बता दें। जिनको हम लोग क्या कर लें, याद कर लें और उनको हेडिंग के नीचे बस ना फिट इन कर दें किसी तरह से, ठीक है, ताकि एक मुख्तसर तरीके से हमारी क्या हो जाए, एक तैयारी हो जाए, जल्दी से जल्दी तैयारी हो जाए इस्लाम याद की। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने जैसे पहले बताया कि अब आपके पास ये जो चीज़ें हैं ना आयात और अहादीस, ये आपकी प्रेपरेशन का 50% है। यानी 50% अगर आप ये आयात अहादीस लिख देते हैं तो आप कह लें कि 50% आपने ठीक किया क्वेश्चन। लेकिन इसके साथ आपने कुछ और भी करना होता है कि ये आयात और अहादीस की रेलिवेंसी भी होनी चाहिए, और हमें क्या करना है, उन इश्यूज का इस्लाम के मुताबिक हल भी देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक लिख के बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि जी बताएं कि आज के दौर में अगर सियासी निज़ाम जो है, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन था जी सियासी निज़ाम अगर उसको हमने इस्लाम के मुताबिक करना है, मैं ये अपने अल्फाज में लिख रहा हूँ, इस्लाम के मुताबिक अगर करना है तो हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर आप सिर्फ आयात अहदीस अगर किसी ने रटा लगाए तो वो इसको नहीं लिख पाएगा, क्योंकि इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है वो, अच्छा किसी को सिर्फ ये कह दे जी कुरान को कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, खलीफा बना दें, ये भी काफ़ी नहीं है। क्योंकि आज के दौर में जो पॉलिटिक्स है उसमें इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन हो चुकी है कि आज के दौर में स्टेट्स की टाइप्स हैं, गवर्नमेंट्स की टाइप्स हैं, सियासी निज़ाम जो है उनकी मुख्तलिफ किस्म की इकसाम है। तो अब हमें क्या करना है कि उन सब का सबसे पहले तो एक तकाबली जायज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। उनका क्या करना पड़ेगा, एक उनका एक जायज़ा
लेना पड़ेगा, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप जायजा लेंगे बाकी जो सियासी निज़ाम है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपने उनको देखना है। फिर आपने ये साथ बताना है कि भाई क्या अब इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है वो यहाँ पर किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो अब अगर एक बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ ये अहादीस रटा लगाई हुई है, या जिसको पता ही नहीं कि भाई किस किस इस्लामी स्कॉलर ने सियासी निज़ाम, इस्लामी सियासी निज़ाम पे बात की हुई है, और उसने क्या क्या उसके ऊपर थ्योरीज दी हुई है, और आज का जो दौर है जिसमें डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा चर्चा है, जमहूरियत का बहुत ज्यादा चर्चा है, तो डेमोक्रेसी के दौर में हम किस तरह इस्लाम को यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं और उसका क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये जो इस्लामियात में बीइंग सी एस एस एस्पायरेंट, हमें पता होना चाहिए कि इस्लाम का सियासी निज़ाम जो है वो क्या कहता है, और हमारा सियासी निज़ाम जो है वो कहाँ पे उसमें मसला है, और हम लोग किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जायजा लेना पड़ता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, बताते होते हैं। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि जैसे पाकिस्तान में माशी मसाइल है, ठीक है जी, क्वेश्चन आ सकता है ना कि पाकिस्तान के जो है ना माशी मसाइल जो है, यानी हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज का वो अगर कह दें कि जी आप बताएं कि इस्लाम की रोशनी में हमें किस तरह का यानी इनको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी ज़कात का निज़ाम ले आए तो सब ठीक हो जाएगा, सारे लोग ज़कात देना शुरू कर दें तो ठीक हो जाएगा। ये कहना इनफ नहीं है, हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा कि इस्लाम ने की जो सियासी निज़ाम है वो उसकी बुनियाद क्या है। ठीक है, इस्लाम के सियासी निज़ाम की बुनियाद अगर आप मेरे से पूछें तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी जो दौलत है उस उसका क्या हो कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो सोसाइटी के अंदर, दौलत क्या हो, मुसलसल जो है ना वो सर्कुलेट कर रही हो, अमीर से गरीब की तरफ जा रही हो। ओके, ताजर जो है ऑब्वियसली वो सिर्फ जक़ात से नहीं होती, वो उसके साथ और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको आप हैरान होंगे। एक तो जक़ात है ना जिसके जरिए डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसके अलावा भी है आपके पास जो इस्लाम का जो कानून विरासत है ना, ठीक है, कानून विरासत, वो भी बेसिकली इसी काम के लिए है। कानून विरासत के जरिए भी होती है ये जो वेल्थ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे कि आज के दौर में क्या है कि लोग जो है वो भाई जो होते हैं एक भाई को कत्ल कर देते हैं, बहनों को अब ये जायदाद के पीछे ना कि ये जायदाद आगे तकसीम ना हो, बहनों को हिस्सा नहीं देते जायदाद में। तो वो बेसिकली ये जो है हमारा जो इस्लाम का निज़ाम है माशी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो उसके रास्ते में रुकावट है। अगर हर बंदा आगे हिस्सा तकसीम करता जाए अपनी जायदाद में से, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो दौलत होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उससे फिर मुआशरा जो है ना वो तरक्की करेगा। इसी के साथ साथ जो है आपके पास सदकात का जो जितने भी होती हैं वो भी बेसिकली आ जाते हैं इसी में, जितने भी सदकात हम देते हैं नफली सदकात जिन्हें कहा जाता है, उनका भी यही मकसद है कि भाई जो है ना किस तरह से हम क्या करें, अ, जो दौलत है उसको तकसीम किया जा सके। ठीक होगी जी बात। तो एक तो ये हमारे पास आ गया। फिर इसी के साथ ना एक थर्ड जो फोर्थ जो हमारे पास इस्लाम ने किया है वो ये था कि ये जो जुआ होता है जिसे गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है, जुआ गैम्बलिंग वगैरह, गैम्बलिंग को पाबंदी लगाएगी। ठीक है, गैम्बलिंग के ऊपर पाबंदी लगाने का भी मकसद ये था कि उसमें भी ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो एक जुआ लगाते हैं, एक एक जो है ना शर्त लगाते हैं, जब तो उसमें जीतता कौन है, एक बंदा जीत रहा होता है। यहाँ पे वेल्थ की कंसंट्रेशन हो रही है, वेल्थ का क्या हो रहा है, इत्तेकाद हो रहा है, वेल्थ वेल्थ जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। तो जुआ जो है वो भी इसी वजह से इस्लाम में हराम है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लाम ने जो स्टेप्स लिए, और जिससे जो है ना जिसका इसी के साथ वो मुझे भी याद आ गया, सूद। ये जो सूद का निज़ाम है, इंटरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट, ये भी बेसिकली इसीलिए आया था। तो ये चार पांच चीजें मैंने अभी आपको बता दी, इसके अलावा भी होंगे।
तो बता ये रहा हूँ कि अब माशी निज़ाम की जब आपने बात करनी, इनमें से हर एक पे बात करनी है। ठीक है, इनको किस तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज के दौर में। अगर आपने सूद के बगैर बैंककारी करनी तो कैसे करेंगे? ठीक है। और जुआ वगैरह जो आम है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों लोग उसकी तरफ जाते हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए। ठीक है। सदकात क्यों नहीं लोग देते, कानूनी विरासत जो मैंने बताया कि लोग विरासत में लोगों को इनहेरिटेंस जो है उसमें देते, हिस्सा नहीं है भाइयों को या सिस्टर्स को, उसमें मसला जो है। तो ये जो चीज़ है हमें यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से देखनी पड़ेगी। क्लियर है जी बात? तो अब यहाँ तक अभी जो मैंने बात बताई है ना, वो ये है कि आपका आयात और अहादीस जो है वो क्या है, सिर्फ 50% है, और बाकी जो 50% आपका बनता है वो आपका एनालिसिस होगा। ठीक है, वो क्या चीज होगी? आपका एनालिसिस होगा कि आपने किस तरह से चीजों को एनालाइज किया है, उनके ऊपर आपने कितनी ज्यादा मुख्तलिफ ओपिनियंस को इकट्ठा किया है। ठीक है। अब मैं जब सियासी निज़ाम पढ़ाता हूँ तो मैंने तकरीबन आज के दौर के जितने मेजर स्कॉलर्स हैं उनका सियासी निज़ाम के ऊपर उनका जो एनालिसिस है, मौलाना मदूदी का है, डॉक्टर हमीदुल्लाह है उनका है, डॉक्टर इसरार जो थे उनका इसके ऊपर राय है। ठीक है, डॉक्टर तैयब कादरी उनका है, मतलब चार पांच स्कॉलर जो हैं उनकी जो एनालिसिस है मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के, उनको मैंने इसमें लिखा हुआ है, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच के जरिए इसको देखा जाए। तो अगर आप ये सब कुछ इस तरह से करते हैं तो फिर ऑब्वियसली नंबर आपको मिल जाते हैं। और एक और बात बता दूं कि बच्चे जो होते हैं जो सिर्फ हदीस को, मतलब आयात और हदीस को रट्टा लगा के चले जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और इसमें अगर आप हैरान होना चाहते हैं तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर बच्चे फेल होते हैं तो वो इस्लामियात में होते हैं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि बच्चे जो होते हैं वो आयात वगैरह को गलत जगह कोट करके आ जाते हैं। मैं गलत आयात की गलत कोट करने की एक मिसाल आपको देता हूँ। आप सब ने मुझे अभी बताना है कमेंट में कि ये आयत कहाँ पे फिट होगी। ये वाली आयत अभी मैं लिखता हूँ, अल यौमा। ये वाली आयत जो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, ये वाली आयत कहाँ पे फिट होगी? आप में से को बता सकते हैं? ये बड़ी मशहूर आयत है, मैं इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों को पता चले ये किस कौन सा टॉपिक होगा जिसमें। मैं चले ऑप्शन भी आप लोगों को दे देता हूँ। नंबर वन ऑप्शन में देता हूँ जी, ये डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन वाला, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे फिट होगी। या ये आयत है जी खत्म नबूवत पे फिट होगी? कहाँ पे होगी फिट? अच्छा, इसका मीनिंग ये है कि आज के दिन हमने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया। आज के दिन पर हमने तुम पर दीन को मुकम्मल कर, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया। ये कहाँ पे फिट होगा? अच्छा, अब्दुल मुजीब कह रहे हैं जी खत्म नबूवत पे, खत्म नबूवत पे। और कोई नहीं? शहजाद कह रहे हैं खत्म नबूवत, शारिका कह रही है खत्म नबूवत। अच्छा, वैसे बाय द वे अनएक्सपेक्टेडली आप लोग सारे ठीक बता रहे हैं। ये खत्म नबूवत वाली आयत है। ठीक है, ये क्या है? खत्म नबूवत वाली आयत है। लेकिन मैंने ना लास्ट ईयर बच्चों की वैल्यूएशन कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा ज्यादातर बच्चों ने ये वाली आयत डिफरेंस बिटवीन दीन और रिलीजन में फिट की हुई थी। दीन और मजहब में फर्क जो है, इसमें ये आयत फिट की हुई थी। ठीक हो गया? तो अब ये क्यों इस तरह करते हैं बच्चे? आप लोग ज्यादातर ठीक बता रहे हैं, ये खत्म नबूवत क्या है। सिर्फ बच्चे क्या देखते हैं कि यार यहाँ पे लफ्ज दीन आ गया ना, तो ये दीन और रिलीजन के फर्क वाली होगी। ठीक है, मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं है, कोई पता नहीं है कि ये कहाँ पे इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। आप लोगों को मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग ज्यादातर जो है वो आप लोगों को इसका आइडिया था। लेकिन और बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता। ये सिर्फ एक आयत है और बहुत सारी आयत यहाँ मैं आपको कोट कर सकता हूँ जो कि इसको गलत फिट इन करते हैं। ठीक है।
तो बता ये रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो आयात और अहादीस की बुनियाद पे इस्लामियात का पेपर हल नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा डिग डाउन करना पड़ता है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मुख्तलिफ बुक्स को पढ़ना पड़ता है। ठीक होगी बात। अच्छा, अभी मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन एक करवाना है अभी, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। ठीक है, इसी ये अभी वो क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद मैं फिर आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल छोड़ के एक साल बाद आया होता है। डिफरेंस ये पीएमएस में भी आ जाता है, सीएसएस में भी, तो इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट, बिटवीन दीन एंड रिलीजन। ये क्वेश्चन हम लोग करने लगे। ठीक है जी। तो इसका उर्दू में वर्जन आप लिखेंगे, दीन और मजहब में फर्क। ठीक है जी। तो ये जी हमारा टॉपिक है। अब सबसे पहली जो चीज़ है ना, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो इस्लामियात है वो क्या किस लिए रखी गई है। इसने कोई ना कोई इशू सॉल्व करने में, इसने क्या करना है, कोई इशू है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये इस्लामियात रखे। तो भाई अब आप में से को बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है दीन और रिलीजन में फर्क वाला, ये कौन सा इशू है जिसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप में से को बता सकते हैं कि कोई ऐसा इशू है कि भाई हमें दीन और मजहब में फर्क का पता होना चाहिए। एनीवन, दीन और मजहब में फर्क का पता होना, ये कौन से इशू को हल करेगा। अच्छा, शहजाद कह रहा है कि भाई मल्टीपल मजहब है उनके कोई ये इशू है। ठीक हो गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजन। एनीवन एल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का पता होना चाहिए, राइट पाथ चूज करना। ठीक हो गया। हाँ जी, बाकी बाकी लोग बताएं। चलिए जी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब मोस्टली आप लोग जो है ना कुछ ना कुछ बेहतर है आपका, लेकिन मेन जो वजह है ना वो और है। मेन वजह ये है कि इस्लाम जो है वो, अच्छा, डिफ्रेंशिएटिंग इस्लाम फ्रॉम अदर रिलीजन। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, आप लोग कुछ ना कुछ ठीक बता रहे हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो आप मिस कर रहे हैं, उस पर आते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको पता है जो वेस्ट है ना इस टाइम पे, वेस्ट जो है यानी हम जिसे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, अमेरिका, यूके और यूरोप, ये सारा जो है इसको वेस्ट कंसिडर किया जाता है। अब ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इसकी डोमिनेंस है इस टाइम पे पूरी दुनिया में, क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या है, डोमिनेंस है। डोमिनेंस है, ये इनका क्या है, गलबा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आया होता है ना हमारे पास, कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आया हो, उसको, उसकी जो डेफिनेशन वेस्ट वाले करते हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है, और उसी तरह ही फिर उसको लिया जाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो साइंस के उरूज, क्योंकि साइंस की ज्यादातर इजादात उन्होंने की हैं। फिर मीडिया पे उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है, और इसी तरह और बहुत सारी वजह है। लिटरेचर बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है वेस्ट से आया हुआ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम भी सक्सेसफुल हों, हम भी जो है तरक्की करें। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि उनका लिटरेचर, उनकी बुक्स और उनकी जो कह लें कि मूवीज हैं वो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। इसकी वजह से जो वहां से कॉन्सेप्ट आता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अब मसला क्या है कि वेस्ट में जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है ना, वेस्ट में जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही नैरो था। ये नैरो था नहीं, बल्कि नैरो हो चुका है। ये क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट हो चुका है अभी।
उस पर मैं बात करूंगा कि ये किस तरह नैरो डाउन हुआ है। देखिए अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये क्या हुआ है, ये नैरो हो चुका है। जबकि अब हम लोग जब पढ़ते हैं इस्लाम के बारे में, फॉर एग्जांपल हम कोई इस्लाम जो लफ्ज है दीन या मजहब, उसकी जब ट्रांसलेशन की जाती है तो हम लोग रिलीजन ही कहते हैं ना इंग्लिश में से, ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, रिलीजन। तो अब जब हम इस्लाम को रिलीजन कह दें, इस्लाम को, कि इस्लाम एक रिलीजन है, ठीक है, इस्लाम इज अ रिलीजन, अगर हम ये कह देते हैं, तो सामने वाला जो गोरा बैठा हुआ है उसके माइंड में रिलीजन की कौन सी डेफिनेशन है, ये नैरो वाली जो वहां पे मौजूद है, वो भी बताऊंगा कि क्या नैरो, किस तरह नैरो हुई है। तो बता ये रहा हूँ कि इस्लाम को जब हम कहेंगे मजहब, किसी गोरे को कि भी ये एक रिलीजन है और हम इस रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, हम जो है इस रिलीजन के मुताबिक जो है जिंदगी गुजारने के लिए हम हमें एक अलहदा रियासत चाहिए, जैसे हमने पाकिस्तान लिया है, तो गोरा तो परेशान हो जाए और कहेगा कि यार ये रिलीजन तो बड़ी घटिया चीज है, क्योंकि उनके नजदीक तो ये बड़ी खतरनाक चीज थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़वाई है। तो बता ये रहा हूँ कि ये जो टर्म टर्म थी ना रिलीजन की, ये गोरों के यहाँ इतनी इसको यानी इसकी जो गोरों के यहाँ डेफिनेशन है वो बड़ी अजीब सी है, वो एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, जिसकी वजह से जब हम इस्लाम को अंग्रेजी में रिलीजन बोलेंगे तो गोरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, इससे अपसेट होगा कि यार ये तो हमें वो पादरियों वाले दौर में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी मैं बताता हूँ वो क्या हुआ। तो बता ये रहा हूँ कि ये इशू है मेन, कि जब हम इस्लाम को रिलीजन कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मसला बन जाएगा। इस वजह से हमने इस्लाम के लिए जो वर्ड यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, इस्लामिक दीन है। अब हमसे गोरा पूछेगा कि दीन क्या है, तो अब हमें बताना है कि भाई दीन जो है ना वो यही है। अगर हम उसे ये कहें कि दीन जो होता है उसमें हम नमाज पढ़ते हैं, हमें जो है बंदा फोत हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसकी शादी हो तो निकाह पढ़ा जाता है, तो वो तो इतनी से अगर डेफिनेशन उसे बताएंगे तो फिर वो कहेगा कि यार ये तो हमारे रिलीजन जैसे ही है, आपका जो जिसे आप दीन कह रहे हो। लेकिन हमें फिर मजीद उसे डिफरेंस बताना पड़ेगा कि नहीं ये इतना नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बहुत सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए कि हम अपने आप को डिफेंड कर सके कि भाई हम जिस दीन के मानने वाले हैं, ठीक है, वो आप जिसको आपका जो रिलीजन है उससे इसका फर्क है, इस वजह से हम इसे दीन कहते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये इशू है मेन जिसको हमने रिजॉल्व करना है। अब अगर आपको इशू की समझ आ गई है तो फिर हम इसका मसला भी हल कर लेंगे, ठीक होगी जी बात। अब मैं आता हूँ कि ये जो रिलीजन का जो है ना कॉन्सेप्ट जो वेस्ट में था, आपको पता है कि वेस्ट में एनलाइटनमेंट आई थी। आप में से आप लोगों को पता ही होगा एनलाइटनमेंट जिसे रेनेसेंस कहते हैं, ठीक है। अब वहां पर जब एनलाइटनमेंट आई तो उस टाइम पे, ठीक है, बिल्कुल जी, उससे पहले क्या था कि वहां पर जो, उससे पहले भी इवन इसके दौरान भी बहुत ज्यादा चलता रहा कि जो पादरी थे ना वहां पर, पॉप जो होता था, पादरी जो होते थे, उनका मुकम्मल तौर पर हर एक शोबा जिंदगी में, हर एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी में उनका एक प्रॉपर रोल होता था, ठीक है। पादरियों का क्या था, पादरियों का यानी उनका एक प्रॉपर रोल था हर एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी में, ठीक है, एवरी फैक्शन ऑफ सोसाइटी। इससे पहले की बात कर, एवरी फैक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसमें उनका क्या था, प्रॉपर रोल था। किन का रोल था जी, पादरियों का। आप लिख लें जी, पॉप्स का इसमें क्या था, रोल था इधर, प्रॉपर हर एक फैक्शन ऑफ सोसाइटी में। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये पादरी जो थे ना, इन्होंने ये कह लें कि मैनिपुलेशन स्टार्ट की हुई थी। वो हर जो चीज उनके मफाद में थी उसको वो कहते थे कि ये खुदा का हुक्म है, तो लोग जो थे डर के उसको मानना शुरू कर देते। रियासत में जो भी कानून बनता था वो कहते थे कि ये अल्लाह का हुक्म, ये खुदा का हुक्म है, ऑब्वियसली वो खुद वर्ड खुदा या गॉड का हुक्म है, तो वो बना लिया जाता था, ठीक है। इसी वजह से आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो जो मैकेवली थे ना, ये फिलोसफर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर, ये बंदा फर्स्ट आदमी था जिसने सबसे पहले रिलीजन को यानी उसने चैलेंज इस वाले से किया था कि इसका सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। उसने रिलीजन के अगेंस्ट नहीं गया, उसने सिर्फ ये बात की थी कि बाकी हर जगह रिलीजन को अलाउ करो, लेकिन सियासत में इसका रोल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मतलब उसने कहा कि स्टेट के मामला जो है, रियासती मामलात में
रिलीजन का रोल नहीं होना चाहिए रियासती मामलात में, यानी रियासती अमूर जो है उनमें क्या होना चाहिए। उसने कहा था रिलीजन का कोई इख्तियार, रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये उसने बात की। अच्छा, अब उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उन्होंने रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया। ये पहला स्टेप था जब उन्होंने क्या किया कि मैकेवेली के बाद पॉलिटिक्स जो थी उससे रिलीजन को क्या कर दिया, पॉलिटिक्स से रिलीजन को माइनस कर दिया, ये रिलीजन आपका माइनस हो गया। ठीक है, ये उन्होंने काम कर दिया कि ये चीज उन्होंने माइनस कर दी। उन्होंने कहा ये रिलीजन जो है इसको खत्म किया। अब ये पॉलिटिक्स उस दौर में जो थी ना वो सिर्फ इतनी नहीं थी कि कोई सियासी जमात है कि चलो जी मजहबी लोग जो है उनको सियासी जमात नहीं बनानी चाहिए, ये बात नहीं थी। बेसिकली उस टाइम पे पॉलिटिक्स जो थी वो एक किंगशिप होती थी, एक कह लें कि अंपायर्स होती थी, किंग होता था, बादशाह होता था, उस बादशाह के इख्तियारात अनलिमिटेड होते थे। किस तरह के, अब देखिए पॉलिटिक्स में उस टाइम पे जो आपकी जुडिशरी थी वो भी शामिल थी। ठीक है, आपकी जुडिशरी जो है वो भी शामिल थी, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता था जिसे हम कहते हैं, आपका लेजिस्लेचर है वो भी इसमें शामिल था, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सारी इसमें शामिल थी। ठीक हो गया जी। और ये सारी चीजें इसमें ना शामिल थी। ठीक हो गई। अब जब उसने ये बात की कि इसको जुडिशरी में नहीं आना, यानी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जुडिशरी में कोई रोल नहीं होना चाहिए, मतलब का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज जो हुई बेसिकली उसके बाद, अब जब पॉलिटिक्स से हटाया गया तो इसका मतलब क्या है कि उसको स्टेट से हटा दिया गया, रियासती मामलात जो है ना उसमें से रिलीजन को निकाल दिया गया। क्लियर ही बात। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और फेज आता है जिसको कहते हैं डीइज्म। क्या आता है जी, डीइज्म। अच्छा, ये जो डीइज्म थी ना ये आती है एनलाइटनमेंट के बाद में आती है। लोग जो है ना साइंस की तरफ आना शुरू हो गए हैं, सब कुछ हो गया, पॉलिटिक्स से रिलीजन को निकाल दिया गया, डीइज्म आती है उसके बाद। डीइज्म जो है ये क्या कहती है कि हम रिलीजन की इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी तौर पे, ऑब्वियसली जब आपने रियासत से रिलीजन को निकाल दिया तो बाकी की कहाँ पे रह गया रिलीजन, सिर्फ लोग इनफरादी तौर पे करते हैं ना रिलीजन की प्रैक्टिस। तो डीइज्म ने कहा कि इनफरादी तौर पर भी हम सिर्फ रिलीजन की वो बातें मानेंगे जो कि अकल के तराजू पे पूरा उतरती है, अकल जिसको मानती है, जो इंसान का रीजन है, रैशनल है, जो उसको मानता है वो सिर्फ हम मानेंगे। ठीक है, तो डीइज्म ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रैशनल पे जो बातें पूरी होती हैं हम सिर्फ उनको मानेंगे, ह्यूमन रैशनल, यानी ह्यूमन रीजन, ह्यूमन यानी अकल जो है उसके मुताबिक जो है ना, जो इंसानी अकल पे पूरा उतरती है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, वो वाली बातें जो है वो मानेंगे। तो ये जी डीइज्म ने किया था। अब इसके नतीजे में फिर क्या हुआ, डीइज्म यानी थ्योरी आपको समझ आ गई कि डीइज्म क्या है, कि इसने कहा कि हम सिर्फ रिलीजन की वो बातें मानेंगे जो कि अकल पे पूरा उतरती है। अब इसी के साथ जब ये जो डीइज्म आती है तो उसके नतीजे में लोगों ने सबसे पहली जो चीज की है कि अपने बिलीफ्स जो थे उनको, सारे के सारे बिलीफ्स छोड़ दिए जो कि अकल जिनको नहीं मानती थी। ठीक है, यानी ह्यूमन रीजन के बेस पे, अकल की बुनियाद पर जो है ना चीजें मानना शुरू कर दी, अकल की बिना पर। उन्होंने सबसे पहले तो बिलीफ्स जो थे, ऐसे सारे बिलीफ्स उनको निकाल दिया। ठीक है, उसके उसके बाद जो है लोगों ने ऑब्वियसली उस तरह से जो हम जैसे इस्लाम में तकदीर का एक कॉन्सेप्ट है, वो ऑब्वियसली पहले जो जितने भी मज़ाहिब है उनमें भी तकदीर का कॉन्सेप्ट था, वो तकदीर वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको निकाल दिया गया। ठीक है, इस तरह बहुत सारी और चीजें ऐसी थी कि जो उन्होंने कहा कि जी ये अकल पे पूरा नहीं उतरती, लिहाजा हमने नहीं माना। यानी कि आप कह लें कि उनकी जो इल्हामी किताबें थी, हॉली बुक्स थी, उन सारी किताबों में से का इनकार, यानी हर उस चीज का इनकार कर दिया जो कि अकल नहीं मानती थी। ठीक होगी ये बात। तो अब ये डीइज्म के नतीजे में क्या हुआ कि इंडिविजुअल लेवल पर भी रिलीजन को नैरो डाउन कर दिया, यानी इनफरादी तौर पर रिलीजन को नैरो कर दिया गया, उसका जो है ना उसको सुपेड़ दिया गया। तो ये चीज जो है ना वेस्ट में हुई, जिसके नतीजे में रिलीजन के बाद बाकी जो चीज बच जाती है ना वो सिर्फ ये रह गई थी। उन्होंने कहा जी रिलीजन किस लिए है कि आपने कोई बिलीफ्स होंगे आपके खुदा के बारे में। ठीक है, कुछ बिलीफ्स होंगे,
फिर उन्हें कहा जी कुछ रिचुअल्स होंगे। रिचुअल्स क्या होती हैं? इबादत होती हैं। आपने जो है निकाह किस यानी शादी किस तरह करनी है, बंदा फौत हो गया तो उसकी रसूमात, जैसे कहते हैं ना कि अब जब फौत होता है कोई भी बंदा वहां पे, तो उसकी क्रिश्चियनिटी के मुताबिक किस तरह रसूमात होती हैं, वो सारी शामिल थी। फिर उन्होंने जी कहा कि कुछ जो है ना इसमें आप एथिक्स को डाल रहे हैं। तो ये जो सारा अब रिलीजन बाकी सिर्फ इतना रह गया था उनके नजदीक। ठीक है, ये चीज सिर्फ रिलीजन में रह गई थी। तो अब जब हम लोग उनको कहते हैं कि जी हम इस्लाम एक रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, तो वो भी यही समझते हैं कि यार ये सारी चीजें हैं और ये इनका इनाम है। तो अब ये सारी चीजें हैं क्या? ये इंसान का प्राइवेट मैटर है। ऐसे ही है कि आप अगर को बिलीफ रखना चाहते हैं, अभी खुदा को मानना चाहते हैं तो 100 दफा माने। अगर आपको रिचुअल्स करना चाहते हैं तो ये भी इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है कि भी दो लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो अगर कोई बंदा फोत हो गया तो उसकी किस तरह से तदफीन होगी। एथिक्स है तो ये भी इंसानी मामला ही है कि वो कितना जो है ना अच्छा अखलाक रखना चाहता है, तो ये भी इंसानी मामले हैं। यानी इसका सोसाइटी के साथ ताल्लुक जो है ना उसको कट कर देगी, तो ये प्राइवेट मैटर के तौर पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको समझ आ गई कि ये रिलीजन की जो वेस्ट में डेफिनेशन है। अब इसी के साथ कुछ ना मैं स्कॉलर्स की जो उन्होंने आप इस डिफाइन किया हुआ है वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईबी टेलर जो है ना उनकी बड़ी मशहूर है, ईबी टेलर। उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है रिलीजन को। वो कहते हैं कि रिलीजन इज बिलीविंग इन सम स्पिरिचुअल बीइंग। वो कहते हैं कि रिलीजन क्या है कि किसी स्पिरिचुअल चीज पर, किसी रूहानी शख्सियत पर या मावराए फितरत चीज पर ईमान लाने का नाम रिलीजन है। आप इसको उर्दू में लिख सकते हैं कि रिलीजन क्या है? मजहब। ऑब्वियसली रिलीजन के हम जब उर्दू में टर्म है वो मजहब भी यूज करते हैं। मजहब किसी रूहानी शख्सियत पर ईमान का नाम है। चलिए ये इसकी हमने बना दी। इसी के साथ एक और थे जी, लॉर्ड नॉर्थ बर्निंग। इन्होंने भी इसकी डेफिनेशन की हुई है। ये कहते हैं जी रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ सेट ऑफ डॉक्ट्रीन, रिचुअल्स एंड एथिक्स। ठीक है, तो ये लॉर्ड नॉर्थ बर्निंग है कि भाई रिलीजन जो है वो क्या है? एक यानी अकायद का मजहब। मजहब क्या है? अकायद। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है अकायद, रिचुअल्स का यानी रसूमात, और अखलाकियात का क्या है? मजमुआ है। ठीक है, ये यहाँ से भी साबित हो जाता है। आपके पास जो एक डिक्शनरी से भी दे देता हूँ कि जो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, मैरियम वेबस्टर, ये बड़ी मशहूर डिक्शनरी है। इनके मुताबिक जो डेफिनेशन है वो क्या है? ये कहते हैं जो रिलीजन मीन्स वर्शिप और सर्विस ऑफ गॉड। यानी ये उनके नजदीकी है। अब ये सारी जो डेफिनेशंस आपको नजर आई, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वेस्ट के जो स्कॉलर्स हैं या उनके नजदीक रिलीजन एक बहुत ही क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ इंसान की जाती जिंदगी के साथ इसका ताल्लुक है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक हो गई जी बात। तो जाती तौर पे उसके अकायद कोई भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। अब ये तो हमने इसके लिए देख लिया, वेस्ट में जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने बात कर ली। अब इस्लाम ने में जो यानी कुरान मजीद में या हदीस में इस्लाम के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है दीन।
क्या वर्ड यूज हुआ है? दीन। अब दीन जो है ना, कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे वर्ड आया हुआ है, ठीक है। और तकरीबन चार अब जितनी भी जगहों पे आया हुआ है ना, उनमें जो मेन जो चार तरह के मीनिंग्स में इस्तेमाल हुआ है, चार तरह के मीनिंग्स में इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें सबसे पहला जो है ना मीनिंग जिसमें इस्तेमाल हुआ है वो है सूरह यूसुफ में, अगर आप पढ़ें तो उसमें आया हुआ है जी, लॉज ऑफ स्टेट। लॉज ऑफ स्टेट के मीनिंग में यूज हुआ है। अभी मैं दीन के बारे में बताना लगा हूं ना, तो आपको पता चलेगा कि जो वेस्ट में कॉन्सेप्ट है वो और है, और हमारे दीन में यानी इस्लाम जो है उसका कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली इसके लिए कुरान से साबित करना पड़ेगा हमें ना। तो जी लॉज ऑफ स्टेट, दीन का मतलब क्या है? लॉज ऑफ स्टेट। ये अब उर्दू में आप इसे लिख सकते हैं जी, रियासती कवानीन। ठीक है, तो ये आपने उर्दू में इसको लिखा। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ से आयत नंबर 76 है, जो कि मैं भी लिखने लगा हूँ आपके साथ। मा काना लियअखुज़ अखाहु फी दीनिल मालिक। ठीक है जी। अब ये आयत नंबर है, आप इसको लिख सकते हैं जी, अल यूसुफ, सूरह अल यूसुफ है, और इस आयत नंबर 67। इसका तर्जमा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तर्जमा इसमें ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई, उनका जो भाई बिन्यामीन था, उसको किंग के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अपने पास नहीं रख सकते थे। इसका मैंने सलीस तर्जमा जो है ना, बा मुहावरा तर्जमा ये बता दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने बादशाह, जिसे मालिक कहते थे, मलिक के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अपने पास नहीं रख सकते थे एज बतौर मेहमान। ठीक होगी। तो सूरह यूसुफ की 67 आयत में ये जो लफ्ज दीन यूज हुआ है, फी दीन मालिक, यानी किंग के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक। उस टाइम पे क्योंकि किंग रियासत के मीनिंग में आता था। अब तो स्टेट डिफरेंट होती है ना, हुक्मरान और चीज होती है, स्टेट और चीज होती है, ये आपको पता ही है। गवर्नमेंट और है, स्टेट और है। ये इसमें आप लोगों को पता होगा, अगर पॉलिटिक्स आपने सॉरी पॉलिटिकल साइंस या इवन कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो फी दीन मलिक यानी कि रियासत के बनाए हुए कवानीन। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहला जो मीनिंग आपको समझ आया वो ये है, दीन का मतलब क्या है, कि रियासत के कवानीन। चलें जी दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरा जी इसके मीनिंग है, आ जाता है कि जी आपके पास सबमिशन, सबमिशन टू गॉड, यानी सबमिशन टू अल्लाह भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप आयत है सूरह जुमर की आयत नंबर 3, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। ठीक है, ये कौन सी आयत है जी? सूरह अल जुमर आयत नंबर 3। इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये आप लिख सकते हैं उर्दू में, अगर लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अल्लाह के सामने जो है ना मुकम्मल तौर पर झुक जाना, अल्लाह को तस्लीम कर लेना, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को तस्लीम करना। अब बता ये रहा हूँ कि अला लिल्लाह दीन खालिस का यहाँ पे जो वर्ड दीन यूज हुआ है, ये यूज हुआ है सबमिशन के मीनिंग में, सरेंडर करना, खुद को अल्लाह के सपुर्द कर देना, अल्लाह के हुक्म के ताबे कर देना। ठीक है जी। तो ये वर्ड यहाँ पे दीन। अच्छा शहजाद, आप लोग इतने जो है ना वो, मुझे तो लिखने में मसला नहीं है, लेकिन होता पता क्या है, अब इतना ज्यादा, अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इन्होंने उर्दू में रखी हुई है, कुछ ने अंग्रेजी में रखी हुई है। तो अब मैं अगर इस तरह से ट्रांसलेशन भी और अरेबिक भी, और फिर उसका एक दफा उर्दू में ट्रांसलेशन लिखो, एक दफा इंग्लिश में, तो ये थोड़ा सा ना लेंथी काम हो जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें, जो मैं बता ऑब्वियसली अरेबिक में लिखूंगा और उसका तर्जमा आपको साथ सुना दूंगा उसमें, तो ताकि अब इसकी जो ट्रांसलेशन है ये आप लोगों की फिर जिम्मेदारी होगी कि आप क्या करें, किसी भी किसी भी मतबा फिक्र से आपका ताल्लुक है, वहां से सिर्फ तर्जमे वाला आजकल तो ऐप्स भी हैं, किसी भी ऐप को खोलें और इसका
आयत नंबर लिखें, सूरत नंबर, सूरत का नाम लिख के आयत नंबर, इवन गूगल कर ले, आपको फौरन इसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज मैं जरूर लिखता। अच्छा जी, तो बता ये रहा हूँ कि अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, कि दीन, यहाँ पे दीन जो है, इसका, इस पूरी आयत का तर्जुमा आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, यानी अल्लाह के सामने झुक जाना मुकम्मल तौर पर, खुलूस, मतलब पूरे खुलूस के साथ। ठीक है, इसको कहते हैं, ये इस आयत का मतलब अल्लाह के सामने पूरे तरह झुक जा। क्लियर ये बात। ये सूरह जुमा की आयत नंबर 3 में दीन जो किस वर्ड में, किस मीनिंग में यूज हुआ है, सबमिशन टू गॉड के मीनिंग में। चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं। चार बेसिकली मीनिंग्स हैं, तो दो हमने देख ली, तीसरा देख लें। तीसरा है जी, हमारे पास होता है कोड ऑफ लाइफ। कोड ऑफ लाइफ, तर्ज जिंदगी कह लें, या ज़ाब्ता जिंदगी, ज़ाब्ता हयात कह लें, तो इस मीनिंग में। ठीक है, तो ये सूरत अल काफिरून में आयत है जी। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये वहाँ नहीं आएगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये आयत नंबर 6 है, आखिरी आयत है सूरत काफिरून की। ठीक है, अल काफिरून। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा तर्ज हयात, तुम्हारा तर्ज हयात जो है ना, वो तुम्हें मुबारक, और हमारा तर्ज हयात हमें मुबारक। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड दीन यूज हुआ है, ये किस मीनिंग में यूज हुआ है? ये यूज हुआ है तर्ज हयात के मीनिंग। तो ये तीसरा आपके पास आ चुका हुआ। अच्छा जी, लास्ट वन जो है वो है सूरत फातिहा में, आपने, बड़ा मशहूर है, जो कि यूज हुआ है रिवार्ड एंड पनिशमेंट के मीनिंग में। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इस मीनिंग में देखें तो सजा और जजा, सजा और जजा के मीनिंग में use हुआ है। ठीक है, तो सजा और जजा का जो कॉन्सेप्ट है, उसके मीनिंग में ये क्या आयत कौन सी है? मालिकी यौमिद्दीन, आयत कौन सी है? मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, मालिक यौमिद्दीन आयत नंबर 3 है सूरत अल फातिहा। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है कि जो रोजे जजा का मालिक है, रोजे जजा का, जजा अब उर्दू में जजा का मतलब और है, वैसे हम लोग सिर्फ कहते हैं कि जिसमें कोई फायदा होता हो। इस वजह से आप कह सकते हैं जिस दिन लोगों को उनके अमाल के मुताबिक उनको सजा और जजा मिलेगी, ये उस दिन को कहते हैं। ठीक है, यौमिद्दीन, यहाँ पे दीन किस मीनिंग में यूज हुआ है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी वो दिन जिस दिन सजा और सजा होगी, तो अब दीन यहाँ पे सजा और सजा की मीनिंग। तो ये चार मीनिंग को अगर आप माइंड में रखें, तो ये पहले नंबर पे क्या है? रियासती कवानीन। दूसरे में अल्लाह लिल्लाह दीनुल खालिस, यानी अल्लाह के सामने मुकम्मल तौर पर झुक जाना। तीसरा तर्ज जिंदगी, और चौथा जो है वो क्या है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी सजा और जजा। अब इनको अगर आप माइंड में रखें, तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो इजिली कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, आप देखें। हम ऐसा कह सकते हैं कि जी, दीन एक, दीन क्या है? एक कवानीन है। ठीक है, जिनके सामने मुकम्मल तौर पर झुक जाना चाहिए और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब क्या कह सकते हैं कि दीन क्या है? कुछ कवानीन है, ठीक है, जिनके सामने आप, या इस तरह कह लेंगे, दीन जो है वो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन है, जिनके सामने क्या करना चाहिए? झुक जाना चाहिए। ऑब्वियसली ट्रांसलेशन काफ़ी होती है। ठीक है, लेकिन अब आप अरेबिक लिखते हैं तो उसका अपना कंपेटिटिव एग्जाम है ना, तो कंपेटिटिव एग्जाम में आपके दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आयात लिखते हैं, तो आप अगर नहीं लिखते तो आप कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन जो होता है उसमें फिर ये नहीं पूछते होते कि फलां चीज़ काफ़ी है नहीं,
तो उस टाइम पे कुछ भी काफी नहीं होता, वो जितना ऊपर जा सके, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ये होती है कि आप एटलीस्ट जो है ना ट्रांसलेशन लिखें। ठीक होगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दीन क्या है? कुछ कवानीन है जो कि जिनके सामने अल्लाह के बनाए हुए कवानीन है, जिनके सामने मुकम्मल तौर पर सबमिट करना चाहिए, और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर कोई उनके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता तो फिर क्या होगा? उसे सजा होगी। तो मैं इसको आपके सामने जरा लिख के देता हूँ। आप कह सकते हैं दीन इज अ वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन अल्लाह लॉज। ओके, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक इज द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन अल्लाह लॉज। और नेक्स्ट क्या है जी, हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये तो पहले वाला हो गया। ये इसमें वो भी शामिल कर लेते हैं, बेस्ड ऑन टोटल सबमिशन टू टोटल सबमिशन टू अल्लाह लॉज। ओके, एंड अ सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट एज एज पर दोज लॉज। ठीक है, ये जी आपका बन जाएगा, ये इसे कहते हैं दीन। बात समझ रहे हैं आप? दीन जो है वो ये। अब इसकी उर्दू में भी अगर आप लिखना चाहें तो वो ये क्या है? दीन अल्लाह के कवानीन दीन अल्लाह के कवानीन के सामने सरनगू करने, या आप कह लें कि अल्लाह के दीन के सामने झुक झुक जाने। ये उर्दू वैसे गलत बन रही है, लेकिन ठीक है, चल जाएगी। वाले तर्ज जिंदगी और और ऐसे जजा और सजा के, के निज़ाम का नाम है। बस उन कवानीन के मुताबिक जजा और सजा के निज़ाम का नाम। तो ये हम दीन की जो है ना उर्दू में आप इस तरह से, मजीद आप इससे बेहतर कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप में से सारे जो हैं वो पढ़े लिखे हो। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी बेस पे बनाई है? ये जो चार आयात हैं कुरान मजीद की, उनके मुताबिक है। तो यहाँ से आपको समझ आता है कि ये जो आप वेस्ट की डेफिनेशन है वो बड़ी ही नैरो है, जबकि इस्लाम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, थोड़ी सी वास्ट है। ठीक है। तो अब अगर इसकी समझ आ गई तो हम लोग नेक्स्ट इनका जो फर्क है वो बड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्क हम लोगों ने जब भी लिखना होता है इस तरह लिखते होते हैं, इधर आपका दीन लिख लेंगे जी, और इस साइड पे क्या आ जाना है? रिलीजन और मजहब। ठीक है जी। तो ये आप अब अपने फर्क लिखने हैं। सबसे पहला फर्क जो है, आप लोगों को मैंने जब बताया था कि जो मजहब है, मजहब के में सबसे पहले क्या चीज उन्होंने रिमूव की थी? उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स को खत्म कर दें। तो पॉलिटिक्स जब खत्म हुई थी उसके साथ ही आपका जुडिशरी से उसका रोल खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से उसका रोल खत्म हो गया। ठीक है, एक चीज और मैं मिस कर गया, इकोनॉमिक सिस्टम से भी रोल खत्म हो गया। ठीक है।
इकोनॉमिक सिस्टम से भी उन्होंने उसका रोल खत्म कर दिया। तो आप सबसे पहली जो चीज फर्क है क्या है कि इस्लाम जो है वो क्या करता है, इस्लाम लॉ करता है पॉलिटिक्स का, क्योंकि पूरा तर्ज जिंदगी की बात की है ना, सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई अपनी मर्जी की रियासत इसमें शामिल नहीं है, रियासत वाला तो मैंने सबसे पहले आपको बताया। तो ये पॉलिटिक्स में भी, यानी पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, या इकोनॉमी कर लें, इकोनॉमी के बारे में बताता है। और जी इसमें शामिल क्या है जी आपका जुडिशरी, इसके मुताबिक ये सारी चीजें बताता है। जबकि इसमें आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स के साथ इसका कोई, रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं होता, ये पॉलिटिक्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये सारी चीजों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद देख सकते हैं वेस्ट में कहीं पे आप नाम लेके बताएं जी ये फलां पार्टी जो है ये रिलीजियस पार्टी है, जैसे पाकिस्तान में जमात इस्लामी वगैरह को तो अलाउ किया हुआ है ना हमने, ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर पॉलिटिक्स जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो मैनिफेस्टो होगा उसके पे, फिर उनका जो माशी निज़ाम वो सारा कैपिटलिस्ट है, सूद का निज़ाम, जबकि क्रिश्चियनिटी तो सूद के अगेंस्ट है। जुडिशरी में देख लें कहीं पे क्रिश्चियनिटी के कुछ लॉज इसमें आते हो, तो ना पॉलिटिक्स इसमें शामिल है, ठीक है, ना इसमें इकोनॉमी शामिल है, फिर ना ही इसमें जुडिशरी शामिल है। तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें रिलीजन में नहीं होगी। क्लियर बात, ये इसमें सब है, दीन में ये भी है और ये भी है सब कुछ। फिर जी नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका उसके बाद फिर क्या हुआ था। फिर इसमें मैंने बताया था कि इसको उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि अकल की बुनियाद पे होना चाहिए। फिर आगे थे डीइज्म। तो आप कह सकते हैं कि जो रिलीजन है या मजहब है वो क्या है, वो अकल की बुनियाद पर होता है। रिलीजन क्या होता है, ये पहला फर्क है जी नहीं, ठीक है। आप इसको तीन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनके तीन भी बना सकते हैं, एक पॉलिटिक्स के लिए बना लें, इकोनॉमी के लिए बना लें, जुडिशरी के लिए बना लें, तो ये आप तीनों बना सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा फर्क जो भी मैं लिखवाने लगा हूँ वो किसके हवाले से है कि ये वाला जो है ना, ये अकल की बुनियाद पर है, ठीक है, ये रैशनल, यानी ह्यूमन रैशनल जो है उसकी बुनियाद पर अकल, ये अकल की बात करता है कि सिर्फ अकल के, जो अकल पे बात आ जाए ना वो ठीक है। अच्छा ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के साथ इसका तल्लक है। मैं आपको बुद्धिज्म की बात बताता हूँ, बुद्धिज्म के एक कोटेशन लिख लें। बुद्धिज्म के जो अभी उनके जो पेशवा होते हैं ना, उनके जो बड़े लीडर होते हैं रिलीजियस, उनका नाम होता है दलाई लामा, ठीक है। दलाई लामा, जैसे हमारे खलीफा होता था वर्ड हम यूज करते थे, उनका दलाई लामा वर्ड यूज होता है। एक्चुअली दलाई लामा जो है ना, अभी जो उनके दलाई लामा है उन्होंने कहा था, मैं वो उनकी बात बता देता हूँ, उन्होंने कहा था कि इफ साइंस प्रूव्स सम बिलीफ ऑफ बुद्धिज्म रॉन्ग, फिर क्या होना चाहिए, देन बुद्धिज्म शुड चेंज इटसेल्फ, शुड चेंज इटसेल्फ, ठीक है जी। अब ये बता रहा हूँ कि उनके ये दलाई लामा की बात है, तो दलाई लामा एक बुद्धिज्म जो मजहब है, बुद्ध मजहब जो है उसके साथ उसका ताल्लुक है। तो ये तकरीबन बाकी जितने मजाहब है वो भी ऐसे, करीबन हिंदू की आप बात कर लें, आजकल वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ज्यादा आ चुका हुआ है। मोदी जो है उसकी जो पार्टी है बीजेपी, इससे पहले जब पाकिस्तान बना था तो हिंदू क्या कहते थे, वो कहते थे यार ये पागल है, दीन के मजहब के नाम पे मुल्क मांग रहे हैं, मजहब के नाम पे मुल्क मांग रहे हैं। मजहब क्या होता है, मेन जो चीज कल्चर होती है, जुबान होती है, आप उसके नाम पे बात करते फिर भी हम लोग आपको अलहदा मुल्क देने की कोई सोच ले सकते थे, आप मजहब की बात कर रहे हैं। तो मजहब जो था ये, इवन हिंदू जो थे उनकी भी मजहब की जो डेफिनेशन है वो वेस्ट वाली है, ठीक है, कि ये एक प्राइवेट मैटर है, लोगों का अपना मामला है, वो जो मजहब रखना चाहे, हमें कोई इससे ताल्लुक नहीं। तो यानी कि ये जो चीज है ये सिर्फ एक प्राइवेट मैटर, और इसी तरह के बाकी जो मैंने बताया कि उन्होंने जैसे रीजन के जरिए क्रिश्चियनिटी ने अकल की बुनियाद पे मजहब को ले गया, इसी तरह ये भी सारे क्या कर गए, अकल की बुनियाद पे ले गए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा ये अब किस पे बेस करता है, ये दोनों पे बेस करता है।
ये जो दीन है, दीन जो होता है इसमें सबसे पहले तो आ जाती है डिवाइन, डिवाइन रेवलेशन जो होती है, वही ये इलाही। ठीक है, ये वही इलाही पे बेस कर रहा होता है। और साथ इसमें और भी चीजें होती हैं, लेकिन वो मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा, इसलिए कि ये मेन किस पे बेस कर रहा होता है, वही इलाही पे। अच्छा जी, अब एक चीज जब रैशनैल पे बेस करती हो तो फिर वो क्या हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। जैसे अभी ये दलाई लामा ने जो बात की है, दलाई लामा की, चले मैं लिख के देता हूँ, दलाई, ये दलाई लामा साहब जो है, इन्होंने जो बात की है इसके मुताबिक क्या है कि जब भी साइंस बदलेगी इनका मजहब बदल जाएगा, इनके मजहब के बिलीफ्स, इनके अकायद जो होंगे बदल जाएंगे। जबकि हमारा जो है, अच्छा जब ऐसा होगा तो फिर क्या है, मजहब एक फ्लेक्सिबल, यानी टू फ्लेक्सिबल हो जाएगी, इसकी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चेंज पॉसिबल है हर वक्त। जबकि दीन जो होता है ये, इसमें दोनों चीजें होती हैं, ये एक तो इसमें रिजिडिटी भी होती है, रिजिडिटी, और प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने इसे, आप पता होगा कि रिजिडिटी क्या होती है, कि हम कहते हैं कि जो चीज कुरान और सुन्नत में आ चुकी है वो चेंज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे नमाज है, हमें सबको पता है 5 नमाजें हैं, कि अब कोई बंदा जो मर्जी साइंस कह दे, हमने 5 नमाजें नहीं छोड़नी। ठीक है, अगर साइंस कह देती कि जी सुबह फजर टाइम जो उठेगा वो जो है ना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ये किसी तरह से वो साबित ये कर दें, तो क्या हम लोग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है अल्लाह का हुक्म है फजर टाइम नमाज पढ़नी, तो उठना ही उठना है। ठीक है, चाहे हम बेशक नहीं उठते या उठते हैं, ये चीज जो है ये अलग मैटर है, लेकिन एक होता है बिलीफ, वो हम कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये है रिजिडिटी, कि कुरान और सुन्नत ने जो बात वाज़ेह तौर पे कह दी है वो क्या है, वो हमारे लिए हरफ आखिर है, साइंस जाए भाड़ में, ये चीज है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी हम में है। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे आती है, जब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में कुरान और सुन्नत ने नहीं कुछ हमें नहीं कहा हुआ, हमें आजाद छोड़ा हुआ है, तो वो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें हम लोग इज्तिहाद फिर करते होते हैं। ठीक है जी, इज्तिहाद आ जाता है, इजमा आ जाता है, तो ये चीजें फिर आ जाती हैं। तो ये हमारी जो दीन होता है वो रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। जबकि सॉरी, हाँ दीन जो होता है, सॉरी, दीन जो होता है वो रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। जबकि रिलीजन जो होगा वो फ्लेक्सिबल है, वो साइंस जिधर लेके जाएगी वो उधर चला जाएगा। ठीक है जी बात। फिर जी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ, इसमें अगर आप पॉइंट लिखना चाहें तो, इन जो अब जब उन्होंने यहाँ पर बात ऊपर, फिर मैं लेके जाता हूँ क्योंकि सारी चीजें वहीं से निकलनी है। सर इस पे पूरा पूरा एक चैप्टर है ऐसो, ये जो इज्तिहाद और इजमा है ना, तो वो इस पे हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अगर आपको अ, मजीद इसके बारे में पूछना है तो क्लास के एंड पे हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, इसमें बता ये रहा हूँ कि ये देखिए जरा, ये मैंने क्या बताया था कि प्राइवेट मैटर है। अच्छा जी, ये रिलीजन क्या है, प्राइवेट मैटर है। कैसे कि बिलीफ्स हैं, रिचुअल्स हैं, एथिक्स हैं। अच्छा, अब प्राइवेट मैटर है तो अच्छा ये तो चीज मैंने भी इसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक और चीज आ गई कि दीन जो है वो क्या है, एक, हाँ सॉरी, ये जो रिलीजन है वो क्या है, एक प्राइवेट मैटर, कि इसमें इंसान का अपना पर्सनल जो है वो सब कुछ है, कि वो जो मर्जी दीन रखना चाहता है। जबकि ये जो है ये प्राइवेट भी है, प्लस ये कोलेक्टिव मैटर भी है। हम हमारी रिलीजियस ड्यूटी है कि हम लोग जो है ना अपने हमसाय को तंग ना करें, ऐसी है ना हमारी मजहबी ड्यूटी है। हमारा दीन हमें कहता है कि हम अपने हमसाय को तंग ना करें। जबकि रिलीजन कहता है कि ये जो है ना प्राइवेट मैटर है, आप अगर एथिक्स अच्छा रखना चाहते हैं तो रख लें। अदरवाइज अगर वो ये चीजें नहीं ना करते तो वो क्या क्यों नहीं करते, आप सोचेंगे कि उनके तो एथिक्स हमसे अच्छे होते हैं। असल में वो जब ये चीजें नहीं करते, वो स्टेट के कवानीन के तहत नहीं करते, उसका रिलीजन के साथ ताल्लुक नहीं होता। यानी अगर वो अपने हमसाये को तंग नहीं करते, ट्रैफिक पे जाके ट्रैफिक सिग्नल को नहीं तोड़ते, तो वो क्या है, वो स्टेट के कवानीन की वजह से नहीं तोड़ते, उन्हें पता है सजा होनी है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम लोग जो है, अगर कोई हमसाये को तंग नहीं करते तो स्टेट का कवानीन जो है वो
भी होंगे, लेकिन मेन जो चीज़ है वो हम देखते होते हैं कि हमारा दीन भी हमें कहता है कि तंग ना करें, किसी को कत्ल ना करना। अब अंग्रेज जो होगा वो किसी को कत्ल जब नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है कि उसे स्टेट से डर होगा, जबकि मुसलमान अगर कत्ल नहीं करता तो उसका उसे किसका डर होना होगा, खुदा का। ठीक है, तो ये एक फर्क है। बाकी हम ये थ्योरेटिकली एटलीस्ट ऐसे ही है, प्रैक्टिकली हम भी बहुत ही खराब है, ये हम सबको पता है। अच्छा जी, फिफ्थ जो चीज है वो देख लेते हैं। फिफ्थ इसमें आ जाता है कि ये जो आपकी आपका होता है ना, रिलीजन जो है यानी वेस्ट में, वो समझते हैं कि रिलीजन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए है। किसके लिए? स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत अपनी जो है ना उसको बढ़ाने के लिए, रूहानियत के लिए। जबकि हमारे यहाँ जो दीन है ये दोनों चीजों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी प्लस टेम्पोरल मैटर्स जो है, टेम्पोरल। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी और टेम्पोरल में क्या फर्क है? हमारा जो इसको कहते हैं रूह, और ये जिस्म है। यानी कि जो रिलीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ गाइड करता है किसके हवाले से? रूहानियत, यानी इंसान की रूह कैसे बेहतर हो अंदर से। ठीक है, आप देख लें आजकल जो है दलाई लामा के पास बड़े बड़े ये जो बिलियनर्स हैं, आपका बिल गेट्स और बड़े दूसरे, वो उसके पास क्या लेने जाते हैं? स्पिरिचुअलिटी के लिए जा रहे हैं कि भाई हमें कुछ हमें जो है ना इतना पैसा भी कमा लिया लेकिन सुकून नहीं है, तो हमें कुछ सुकून दे दिया जाए। तो स्पिरिचुअलिटी जो है इंसान को अंदर से पीसफुल करने के लिए होती है। ठीक है, जबकि और इसी वजह से वो सिर्फ दीन को फॉलो करते हैं कि सिर्फ हम स्पिरिचुअलिटी कुछ अंदर से सुकून मिल जाए। जबकि इस्लाम जो है वो स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं। हम नमाज को ही ले लें, नमाज हमें क्या सिखाती है? अल्लाह के नजदीक करती है, हमें सुकून मिलता है। और दूसरा ये जिस्म के लिए भी फायदा है कि आप जो है जब यहाँ से चल के जाते हो, नमाज वजू करते हो, वजू करने में कितने सारे जरासीम आपके हट जाते हैं। फिर आप नमाज आके पढ़ते हो, उस टाइम पे आपके जिस्म की मूवमेंट होती है, उससे आपको बड़ा फायदा होता है। सजदा करते हो, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, रुकू करने के अपने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फिर वहां पर टेम्पोरल मैटर्स में ये भी चीज शामिल है कि आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हो, आपकी एक कह लें कि सोसाइटी में एक जो चीजें एक सलाम दुआ बन जाती है, आप जो है लोगों से काम ले सकते हो। तो ये इस तरह से ये भी बेनिफिट है। अच्छा जी, ये भी आपको समझ आ गई। फिर आ जाता है सिक्स पॉइंट जो है मैं अभी लिखने लगा हूँ, वो है आपका कि ये जो आपका होता है ना रिलीजन, ये आपको मोस्टली आखिरत के बारे में बता रहा था। मोस्टली क्या होता है? मोस्टली रिलीजन जो होते हैं वो आपको आखिरत के बारे में बताते हैं। ठीक है, हियर आफ्टर, इससे बाद में क्या होगा, अभी को वो छोड़ें। ठीक है, वो कहते हैं अब बाद में जो हो उसके बारे में सोचें। अभी दीन को जो है ना, सॉरी, अभी जो है दुनिया को छोड़ें, सिर्फ आगे जो होना है उसके बारे में सोचें, आखिरत के बारे में। ये जो नागी होते हैं आप हिंदुइज्म में देख लें, और बुद्धिज्म के जो इनके मॉन्क्स होते हैं वो सारे क्या कर रहे होते हैं? उन्होंने अपनी जिंदगी जो होती है उनको ना शादी करते हैं ना कुछ और करते हैं, वो मतलब खत्म कर देते हैं सारे मैटर। जबकि इस्लाम जो है ये दोनों की बात करता है। इस्लाम कहते हैं दुनिया की भी बात, दुनिया को भी बेहतर करें और आखिरत को भी बेहतर करें। यानी शादी भी आपने करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, और साथ आपने अपनी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग भी करनी है। ये भी आप इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर जी सेवंथ अगर पॉइंट आप देखें तो जो दीन है ना, दीन, वर्ड दीन जो है ये कुरानिक है। ये कुरानिक है, और इसका जो है ना आप कह सकते हैं कि मतलब 100 ऐसा है कि ये इस्लाम ने हमेशा अपने आप को दीन ही कहा है। कुरान और हदीस में इस्लाम को हमेशा क्या कहा गया? दीन ही कहा गया है। और हदीस में भी ऑब्वियसली ये वर्ड है। कुरान और हदीस में इस्लाम के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो यही है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि अल्लाह के नज़दीक जो है वो क्या है? सिर्फ इस्लाम ही दीन है। जैसे इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, सूरह आल इमरान में है कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ दीन क्या है? इस्लाम है। जबकि ये जो रिलीजन का वर्ड है या मजहब, खास तौर पर मजहब जो है, ये नॉन कुरानिक वर्ड है। ये नॉन कुरानिक वर्ड है, यानी इसका कुरान के जो है ना कुरान के साथ या हदीस के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, ना ही हदीस में है। ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। फिर एट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट जो मैं अभी लिखवाने लगा हूँ वो ये है कि जी दीन जो होता है आपका,
हाँ जी, इसमें कौन सा मिसिंग, एक पॉइंट और रहता है अभी। हाँ, अभी इसे एग्जांपल देनी थी। इस्लाम जो है वो क्या है, दीन की एग्जांपल जो है वो कौन सी है, वो है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम एक दीन है। जबकि मज़ाहिब की एग्जांपल्स में आपके पास हिंदुइज्म जो है, हिंदू मत जिसे हम लोग कहते हैं, बुद्ध मत इसमें शामिल है। ठीक है, हिंदुइज्म इसे बुद्धिज्म बोलेंगे। और आपका जो शामिल है इसमें क्रिश्चियनिटी शामिल है, ईसाइयत। ठीक है, और आपकी शामिल है इसमें यहूदियत। ये सारे शामिल, तो ये इस तरह से आप 8 पॉइंट्स जो है वो इसके लिख लिए। अब इस पे आपने सिर्फ पेपर में ये नहीं, ये सारे पॉइंट्स इस तरह लिख के आ जाना है, इनकी प्रॉपर नीचे एक्सप्लेनेशन भी देनी है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि आप इस तरह लिख देंगे तो आपको नहीं, जो मैंने साथ साथ बोला है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन जी यहाँ तक। मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों का कोई भी जो इसमें तशनगी ना रह गई हो, सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है। अभी आप लोग जो है ना, मैं आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ, माइक ऑन सबके करवा देता हूँ। चलिए जी, माइक, अभी आप लोग माइक ऑन करके जो है ना, थैंक यू यार शहजाद। माइक अभी मैंने ऑन कर दिया, आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वो माइक ऑन करके अपना जो है ना क्वेश्चन करे, और मुझे जो है ना बताए कि आपका कोई क्वेरी हो। बाकी चीजें जो है ना, इसका जो सिलेबस है उस पर भी बात कर लेते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन है वो भी मैं साथ साथ अभी डिस्कस करते रहूंगा। चलें जी, पूछें। हाँ जी, अब्दुल माजिद, आप पूछना चाहते हैं कुछ? एनीवन? हाँ जी, मॉक्स जो होंगे वो मैंने कमिट किया हुआ है आप लोगों के साथ कि इसमें हम लोग जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ रीडिंग्स भी दूंगा और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी कुछ ना कुछ देता रहूंगा साथ साथ। तो मेनली जो मॉक होगा ना, फुल लेंथ मॉक जो है वो एक ही सिर्फ होगा, लेकिन साथ साथ रीडिंग्स जो होंगी ना वो होंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, अतीक बात कर रहा हूँ। जी जी। सर मैं ये पूछना था, ये जो आपका 1.5 माह का सेशन है तो इसमें आप मतलब हमें जो भी कोर्स वर्क है वो कंप्लीट कराएंगे और उससे रिलेटेड मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, या मतलब वो हमें खुद सर्च करना होगा? नहीं नहीं, मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ऑब्वियसली। एक तो ये लेक्चर में जो जितना कंटेंट होगा ये आप लोगों को मिल जाया करेगा, और साथ जो होगा, मैं रीडिंग के लिए भी आपको मुख्तलिफ बुक से कोई चैप्टर, आधा चैप्टर, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना साथ साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ जो है आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस भी शामिल होगी इसमें ना। तो सारे का सारा जो सिलेबस है वो हम लोग कवर करेंगे। ऑब्वियसली इसमें फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि डेड हैं, डेड टॉपिक्स होते हैं जिनको आने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो तो हम लोग नहीं कवर कर रहे होंगे। लेकिन ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर करेंगे इसमें। अच्छा। और सर ये टाइमिंग आपकी यही रहेगी, 3 से 4, 5, 4 तक, 4:30 तीन तक? से 3 से 4:30, या मैक्सिमम 5 बजे तक। ठीक है जी। अच्छा, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, मतलब शायद हो कि इंग्लिश में रखनी चाहिए या उर्दू में रखनी चाहिए, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा ना पैटर्न, पहले पेपर पैटर्न बता देता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पेपर पैटर्न। हेलो। जी जी, पूछिए। सर मैं तो बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरनाई से। तो जी मुझे भाई असल जान। में ये था कि इस बार मैंने मास्टर का ये जो वो है एडमिशन, उसमें इस्लामिक स्टडी में करवाया हुआ है। तो हम्म। बीपीएससी की तैयारी करनी थी लेक्चरर के लिए। तो उस अच्छा हवाले अच्छा। से मैंने कहा कि यानी कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। आज मेरा पहला दिन है और पहले तो मैं यानी कि वो किया हुआ था बीएससी मैंने उसमें क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की हुई थी। अभी हम्म ऐसा हुआ कि प्राइवेट यानी कि वो हुआ इस्लामिक स्टडी करनी पड़ी। तो इस हवाले से मैंने कहा कि हम्म। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चेंज हो गया, तो इसके लिए कोई बुक या फिर ऐसा कोई सिस्टम हो जो स्टडी भी हो उसमें, और जो है ना। देखिए यार, उसका मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि ये जो
आप बता रहे हैं कि आपने लेक्चरशिप के लिए जाना है, एक जी। सिंपल सी बात इसमें होती है कि आप पास पेपर्स वगैरह जो होते हैं ना उनको देखिए, और दूसरा जो होती है बीपीएससी या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो ना आपको सिलेबस प्रोवाइड करते हैं कि ये सिलेबस है, और उन्होंने एंड पे रिकमेंडेड बुक्स भी दी होती हैं, उनके ऑथर्स के नाम भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो आप कोशिश करें वो किसी तरह से बीपीएससी की वेबसाइट से निकालें, वहाँ पे होता है, उन्होंने बुक्स के नाम भी, उनके ऑथर्स भी, सब कुछ दिया होता है। सिर्फ हमारी ये होता है कि हम लोग जो है ना उनको मतलब उस तरफ जाते नहीं है। वो अगर वो आपको मिल जाए तो सबसे बेहतर वही है कि वो वाली उन्होंने जो बुक्स बताई उनको आप रीड करें, और साथ पास पेपर्स को देखें। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर होता है तैयारी का तरीका अच्छा। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो सेशन है ये सीएसएस के लिए है सिंपली ना, जी ये जी। सीएसएस के लिए है, और इसमें ऑब्वियसली आपको हेल्प नहीं होगी इसका, क्योंकि ये सीएसएस के साथ उसके जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे, और उसी पैटर्न पे हम लोग डिस्कशन होगी। सीएसएस में जो पेपर, इसके पेपर में जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन पे बात करेंगे। तो इस तरह से आपको मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा इस सेशन। अच्छा। सर ये टाइमिंग चेंज हो सकती है क्योंकि ना जॉब होल्डर हैं तो 3 बजे छुट्टी होती है, तो फिर इसका क्या कुछ आगे है, 4 से ऑनवर्ड हो सकती है या 3 से ही 4:30 तक होगा फिक्स? ये 3 बजे अगर आपको छुट्टी होती तो आप ले सकते हैं क्लास इसमें, मेरे ख्याल में क्योंकि सर मजीद ऊपर नीचे आप भी हो सकता है ना, टाइम आधा घंटा ऊपर या ऐसे। वो तो किया जा सकता है, इतना आधे घंटे का मसला नहीं। अच्छा, right। पार्ट 1 की तैयारी, कौन सा पार्ट 1 जी शहजाद? अच्छा एमसीक्यूज जी, सही सही। एमसीक्यूज की जो तैयारी होती है ना, उस पे मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे दूंगा एंड पे ना, एमसीक्यूज आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे उसमें। अच्छा जी, बात ये कर रहे थे हम पेपर पैटर्न पे ना, इसके जो होते हैं टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 जो होता है वो एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। ये 20 नंबर के ना हमारे पास आते हैं। फिर जी क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 7, ये सारे आपके होते हैं, सब्जेक्टिव होता है ये सारा ना, और इनमें से हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, लेकिन इसमें होता यह कि आपने ये टोटल, सॉरी, 2 से 8 तक ये सब्जेक्टिव होते हैं, और टोटल कितने हैं जी, ये 7 क्वेश्चन होते हैं 2 से 8 तक। इनमें से आपने करने होते हैं सिर्फ 4, ठीक है। तो इनमें से 4 आउट ऑफ 7 आपने करने हैं। तो 20 नंबर आपके यहाँ से आ गए, और बाकी जो है 80 नंबर जो होंगे वो आपको इस तरह से मिलते हैं, ठीक है, 80। यानी कि इनमें से आपने क्या करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 7 है ना, 7 में से 4 करेंगे, और हर एक क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, 20। तो इस तरह से 80 नंबर ये बन जाते हैं, और 20 ये बन जाते हैं, टोटल 100। तो ये इस तरह से इसके मार्क्स की जो होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको मैंने बता दी। फिर आगे एक और क्वेश्चन आप पूछते होते हैं कि आपने मतलब ये पर्चा जो होता है किस में सॉल्व करना चाहिए, अंग्रेजी में करें या उर्दू में करें। एक तो इसका ये मोस्टली टीचर कह देते हैं कि यार अगर आपने ऑब्वियसली उर्दू में एफएससी में पढ़ी है तो उर्दू में रख लें, एफएससी या इंटरमीडिएट में या इवन ग्रेजुएशन में अगर आपने उर्दू में इस्लामियात पढ़ी है तो उर्दू में रख लें, अगर अंग्रेजी में पढ़ी है तो अंग्रेजी में रख लें। मेरे ख्याल में ये गलत लॉजिक है, इस तरह होता नहीं है। अभी मैंने शुरू में जैसे आप लोगों को बता रहा था ना कि भाई जो इस्लामिक स्टडीज है उसको आपने सिर्फ हदीस और आयात का नाम नहीं है, उसमें आपने प्रॉपर जो है वो एनालिसिस देना है चीज़ों का। आपने देखा ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, तो इसमें किस तरह से चीज़ों को लेके जाना पड़ा है। तो इस वजह से तो इसमें ऐसे होता है कि अगर आपने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना है ना, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको तैयारी तैयारी करनी है, तो उसलिए उसमें आपको फिर मुख्तलिफ जो आपने सीएसएस की तैयारी में सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें आपकी पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, या आपने जो है साइंस के हवाले से कुछ पढ़ा हुआ है, या आपने मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं,
तो वो सारी की सारी आपकी हेल्प आउट करेंगी अगर आपने अंग्रेजी में रखी है, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जिनका आप उर्दू में तर्जमा नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो बड़ा अजीब सा तर्जमा आप लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप इंग्लिश में रखें। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, लेकिन वो शायद समझते हैं कि सर को अंग्रेजी में रखने में फायदा, हमें रखवाने में शायद फायदा हो। मेरा कुछ भी फायदा नहीं हो ना, मैंने तो दोनों में बताना होता है। लेकिन इंग्लिश में आप रखेंगे तो आप अपना सारे का सारा नॉलेज होगा, और जहाँ जहाँ पे यूज हो सकता हुआ इस्लामियात में आप लिख सकेंगे। लेकिन अगर आप उर्दू में रखते हैं तो बहुत सारी टर्म आप लिखते हुए आपको अल्फाज ही ज़हन में नहीं आ रहे होंगे कि यार मैं कौन सा लफ्ज इसके लिए, इस टर्मिनोलॉजी के लिए लिखूं। अभी जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे डीइज्म की। अब डीइज्म का मुझे उर्दू में तर्जुमा को नहीं पता है कि डीइज्म का क्या तर्जुमा है, ठीक है, और ना ही मैं आपको बता सकता हूँ। अब आप खुद ही सर्च करेंगे ऑब्वियसली, तो डीइज्म वाले जो हैं वो अब अंग्रेजी वाले फौरन लिख लेंगे। इसी तरह मैं आपको ले चलता हूँ ये एनलाइटनमेंट का। एनलाइटनमेंट का तो कोई ना कोई तर्जुमा इन्होंने किया होगा, ठीक है, अलनाहदा कुछ लोग करते हैं ये वो। तो अब ये चीजें हैं, फिर बहुत सारे और भी हैं। अब ये मैकेवेली को आपने अंग्रेजी उर्दू में लिखना हो लफज, मैकेवेली लिखना हो और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बता ये रहा हूँ कि ये अंग्रेजी में रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। आप अपना सारे का सारा नॉलेज होगा वो लिख सकेंगे, प्रॉपर तरीके से लिख सकेंगे, फिर आपकी राइटिंग स्पीड भी ज्यादा होगी। रिटर्न स्टाइल जो है वो आपका बेहतर हो चुका होता है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स अंग्रेजी में होते हैं, तो ये एक बेनिफिट होगा आपको ना। अच्छा जी, अब्दुल मजीद कह रहे हैं कि एमसीक्यूज अगर गलत हो जाते हैं तो बाकी चार क्वेश्चन जो हों, हाँ जी, उसमें कोई मसला नहीं है। मेन जो है वो आपने 40 नंबर लेने होते हैं, कंपलसरी जो होता है उसमें 40 नंबर जो ले लेता है वो पास हो जाता है। तो इस्लामिक स्टडीज में 40 नंबर लेना जो है वो गेम है। मेन ये बच्चों के बहुत सारे 40 ही नहीं आते, क्योंकि ये तीसरे नंबर में मैं पहले बता रहा हूँ तकरीबन आपके 70-60% बच्चे जो होते हैं इस्लामियात में फेल होते हैं। हम बताते नहीं है शर्म के मारे कि हम इस्लामियात में फेल हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके सारे ऐसे भी पास है, प्रेस ही पास है, इस्लामियात में फेल है। और वो अब किसी को बता भी नहीं सकते कि मेरी अटेम्प्ट जो है ना वो इस्लामियात की वजह से फेल हुई, क्योंकि हम इस्लामियात इजी लेते हैं ना, हमें लगता है कि हम मुसलमान हैं, हालांकि हम सिर्फ शायद नाम के मुसलमान हैं। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब सर मैं सीएसपी नहीं हूँ, बस दुआ करें बन जाओ, अभी तक तो नहीं हूँ। अच्छा जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन है? सिलेबस वगैरह जो है वो आप सबको पता है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। इसमें टोटल जो होते हैं ना, आई थिंक 7 चैप्टर्स होते हैं, 7 चैप्टर्स हैं टोटल। और 7 चैप्टर्स जो हैं उनके अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। पहला चैप्टर जो होता है ना वो इसका होता है जी, इस्लाम की जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है। और सेकंड चैप्टर जो होता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी है, यानी आपकी जो सीरत है, बायोग्राफी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। इसके ऊपर होता है तीसरा जो चैप्टर होता है वो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे है, ठीक है, मेनली इसका जो ताल्लुक है वो क्या है, ह्यूमन राइट्स पे। फिर जी फोर्थ जो चैप्टर होता है इसमें वो आ जाता है आपका जो, अच्छा मैं वो बताता हूँ अभी, इतिहास है। अच्छा जी, ह्यूमन राइट्स वाला, और नेक्स्ट जो है वो है सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पे, और कल्चर और सिविलाइजेशन पे होता है। फिफ्थ जो होता है कॉन्टेम्परेरी इश्यूज होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनके साथ इसका ताल्लुक होता है, कॉन्टेम्परेरी इश्यूज के साथ, ठीक है जी। जैसे इस्लामोफोबिया हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गई, टेररिज्म हो गई इसके साथ। और लास्ट जो चैप्टर है, सॉरी सिक्स चैप्टर जो है ये इसका ताल्लुक होता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यानी कि सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स जो है उनको किस तरह से काम करना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है, ये वो सब चीज़ें। और लास्ट वाला आपका होता है इज्मा, इज्मा इत्तेहाद, और जो सिस्टम्स ऑफ इस्लाम है उनके साथ इसका ताल्लुक है, सिस्टम्स ऑफ इस्लाम, और साथ इज्मा और इज्तिहाद उनका आता है, ठीक है। चलिए जी, मैं इस पे अभी जो बच्चा पूछ रहा था इज्मा और इज्तिहाद उस पर बात करते हैं। इज्मा और इज्तिहाद, अच्छा बच्चों ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो इज्मा है।
ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस्लाम के जो स्टार्ट के दौर था ना, उस वक्त वो मौजूद ही नहीं थे। जैसे मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। क्या इस्लाम के स्टार्ट जब था उस टाइम पे जो ब्लड डोनेशन होती है, ब्लड डोनेशन यानी हम जो खून देते होते हैं मरीजों को, एक इंसान खून एक एक इंसान से खून निकाल के दूसरे इंसान को लगाया जाता है, जिसे ब्लड डोनेशन कहते हैं। तो ब्लड डोनेशन मौजूद नहीं थी ना उस टाइम पे, कोई नहीं था ये इस तरह का कुछ सिलसिला। ये चीज इस्लाम के बुनियादी दौर में नहीं थी। लेकिन आज को जो है, अगर जब ये सिलसिला शुरू हुआ है ब्लड डोनेशन का, तो कोई शख्स से कहते हैं यार इस्लाम के बुनियादी दौर में ये नहीं थी, पता नहीं ये देना जायज भी है या नहीं जायज, और इससे ये तो नहीं हो जाता कि हम किसी को अपना ब्लड देते हैं तो वो कहीं हमारा भाई तो नहीं बन जाता या बहन नहीं बन जाती, या वो जी ब्लड जो होता है, इंसानी ब्लड जो होता है ये ऑब्वियसली हराम है, मतलब। और ये अगर कि अपना हराम चीज किसी और को देना ये जायज है, ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं माइंड में, और इवन आते भी रहे। कोई वो फतवा को लगा दे कि ब्लड डोनेशन हराम है, वो दे ही ना डरता हुआ कि पता नहीं क्या हो जाएगा, स्वाबा ने नहीं दी तो हम भी देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, इस तरह के मसाइल जो होते हैं, उनको हम लोग हल करते होते हैं कैसे? इज्तिमा के जरिए, हाँ इजमा के जरिए, हाँ इजमा कह रहा हूँ, इज्तिहाद के जरिए। इज्तिहाद के जरिए कैसे? इज्तिहाद हर उस मसले के हल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर का नाम है, एक कह लें कि एक तरीकाकार का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, कि जो कि हर उस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि कुरान और सुन्नत में जिसका हल ना मौजूद हो, सहाबा के दौर में ऐसा ना हुआ हो, पहले कभी मौजूद ना हो, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते होते हैं? इज्तिहाद यूज करते होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ब्लड डोनेशन वाली मैंने दे दी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट लोग करवाते हैं, एक शख्स जो है वो किडनी देता है, दूसरे को लगा दी जाती है। इसके इसके साथ एक और बड़ी मशहूर एग्जांपल है, ये जो गाय होती है ना, गाय। ठीक है, गाय और दूसरी तरफ भैंस होती है। ठीक है ना। तो ये भैंस जो थी ना, ये वाली, ये अरब मुल्क जो उस टाइम पे था, उस टाइम वहां पे ये भैंस मौजूद नहीं थी, गाय मौजूद थे। ये वाली मौजूद थी, ये नहीं मौजूद थी। तो अब जब बाद में ये भैंस जिन इलाकों में मौजूद थी, वहां पर मुसलमान गए और या वहां के लोग मुसलमान हुए, तो फिर वहां पे मसला पैदा हुआ कि भैंस का जो दूध है, इसका गोश्त और इसका बाकी सारी चीजें, ये क्या हलाल है या हराम है? तो फिर वहां पर इज्तिहाद किया गया कि भाई ये जो है ना हलाल है, क्योंकि इसकी सारी चीजें एक जैसी हैं, मतलब ऑलमोस्ट, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? हलाल है। तो बता ये रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो होती है ना, इस उस जो जिन चीजों का डायरेक्टली अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मसाइल का हल ना दिया हो, उनको हम क्या करें? कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल तलाश करें। ऑब्वियसली उसका हल कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डायरेक्टली कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हो। ठीक है। अब आज को बनता है, ये इत्तेहाद नहीं कर सकता कि जी आज के बाद नमाजें नहीं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इज्तिहाद हमेशा क्या होगा? कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगा, कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कभी भी नहीं हो सकता। अगेंस्ट कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये इज्तिहाद जो होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक आलिम इज्तिहाद करता है और वो सारे उसको मान लेंगे। इज्तिहाद जो होता है, ये कह लें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स करते होते हैं, मुजतहिद जिन्हें हम कहते हैं, ये सिर्फ वो कर सकते हैं। ठीक है, और वो करते हैं तो जरूरी नहीं है कि अब मैं भी उसको फॉलो करूं, मेरे पे फर्ज नहीं है इसको फॉलो करना। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? आगे कहा जाती है इजमा। अब इजमा क्या होता है कि अगर बहुत एक जमाने के सारे स्कॉलर किसी एक इज्तिहाद पे इकट्ठे हो जाए ना, उसको इजमा फिर कहते हैं। ये नहीं, इज्तिहाद जो होता है ना, ये कोई एक स्कॉलर भी कर सकता है, दो स्कॉलर, तीन स्कॉलर मिलकर भी कर सकते हैं, एक मसलक के लोग कर सकते हैं, एक फिरके के लोग कर सकते हैं, ये इज्तिहाद हो गया। लेकिन अगर उस इज्तिहाद को उस जमाने में मौजूद सारे के सारे लोग मान लें, उसको हम फिर क्या कहते हैं? इजमा। अंडरस्टैंड? इजमा जो है वो कह लें कि इज्तिहाद की क्या है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है कि इज्तिहाद कुछ लोग, कुछ स्कॉलर मानते होते हैं, जबकि इजमा जो होता है उस दौर के जितने बड़े स्कॉलर्स हैं, अगर वो सारे मान लें तो उसको फिर क्या कह देते हैं? इजमा। अंडरस्टैंड?
और इजमा जो है वो इस हवाले से इससे थोड़ा सा फर्क है। और इसकी बुनियादी बुनियाद जो है वो इज्तिहादी होती है। सिर्फ इजमा क्या होता है, ये सारे लोग मान रहे होते हैं। इजमा के एग्जाम्पल स्टार्ट में जो अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सदीक जो थे, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको जब खलीफा बनाया गया था ना, तो ना कुरान में हुक्म था ना ही हदीस में हुक्म था कि मेरे बाद किसी शख्स को खलीफा बना लेना। तो इनका खलीफा बनना इजमा था, क्योंकि सारे के सारे सहाबा ने इनकी फिर बैत कर ली थी बाद में और इनको अपना खलीफा मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इजमा होगा। मसला क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा नहीं बनाया अपना, ये एक प्रॉब्लम है। कुरान में भी नहीं आया, हदीस में भी नहीं आया, तो अब आपने क्या करना है, निज़ाम रियासत भी चलाना है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत कायम की थी, रियासत मदीना, उसका निज़ाम भी चलाना है। अब उसका निज़ाम चलाने के लिए चंद एक सहाबा इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया, इजमा कर लिया, इजतिहाद कर लिया। ये सकीफा बनु सादा एक एक हवेली थी, वहां पे कुछ सहाबा इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलकर क्या कर लिया, इजतिहाद करके हजरत अबू बकर सदीक को अपना खलीफा बना लिया। अब हजरत अबू बकर सदीक का खलीफा बनना क्या था, उन सकीफा बनु सादा जो थी, एक हवेली का नाम है, वहां पर मौजूद लोगों का क्या था, इजतिहाद था, उन सहाबा का क्या था, इजतिहाद था। लेकिन बाद में क्योंकि सारे सहाबा ने इनको मान लिया जो कि वहां पर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, तो इस वजह से फिर ये क्या बन गया, इजमा बन गया। तो ये इन दोनों में जो है ना इतना सा फर्क है। मजीद हम लोग इनकी इसके टाइप्स हैं, कुरान कुरान में इसका क्या हुक्म है, हदीस में क्या हुक्म है। ठीक है, ये मुजतहिद की टाइप्स हैं। आज के दौर में हमें जो जो मामलात हैं जहाँ पे इज्तिहाद करने की जरूरत है, वो सारे हम लोग देखेंगे। तो ये जो ऑब्वियसली एक पूरा एक्सटेंडेड टॉपिक, अभी मैंने सिर्फ इन दोनों में आप लोगों को फर्क बता दिया। हाँ जी, समझ आ गई। अब्दुल मजीद, आई थिंक अब्दुल मजीद ही था। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। चलें जी, आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप लोग जो है कल तक करवा लें। कल मैं इंशाल्लाह फिर कल हमारी जो 3 PM पे नेक्स्ट क्लास होगी, वो रेगुलर क्लास होगी कल से। ठीक है जी। और आप लोग जो है ना, इसकी फीस नॉमिनल सी ऐसे 3,000 रुपये है। आप लोग जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कल तक जो है ना। इंशाल्लाह हम लोग जो है कल रेगुलर सेशन स्टार्ट करें। किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग बाद में पूछ सकते हैं, अभी भी है तो मैं 2 मिनट देता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं question। हाँ जी, चलें जी, ठीक हो गया जी। अच्छा शहजाद, आज की क्लास की कोई मटेरियल है, आज की क्लास का तो ऑब्वियसली। हाँ, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये वाली वीडियो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम लोग, आई होप सबको मैं रेगुलर सेशन में देखूंगा और मजीद हम लोग सीखेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।